सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में नीड ऑफ द आवर यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद में सरकार जल्दी से एजीआर पर रिलीफ दे दे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, ताकि अगर आप 17, 18, 16, 15, 14, 13 कहीं पर भी फंसे हो, ये सारे लेवल्स आपको जल्द से जल्द फिर से देखने को मिले। अब सिटी, जो कि बहुत अच्छे से जाना जाता है, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो पिछले 1.5 साल से, आपको पता है कि सिटी ने अपने टारगेट बहुत बदले हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। जब आप 18 के प्राइस पर थे वोडाफोन आइडिया में, 18 रुपए पर जब वोडाफोन आइडिया था, उस समय सिटी का टारगेट 20 से 21 के आसपास का था। जब आप गिर गए 14 पर तो सिटी ने अपना टारगेट कर दिया 11 पे, और जब आप गिर गए 8 और 7 के बीच में, तब सिटी ने अपना टारगेट कर दिया 10 पर। अब फिर से तेजी बदलती देख करके सिटी ने अपना टारगेट किया 11, और आज एक बार फिर से तेजी देखते हुए एक सेशन में सिटी ने अपना टारगेट चेंज कर दिया है। यानी कि आज तक सिटी का कोई टारगेट वोडाफोन आइडिया में अचीव नहीं हुआ है। हमेशा बड़े बड़े टारगेट दिए जरूर हैं, बट आज एक बार फिर से सिटी ने बड़ा टारगेट दिया है वोडाफोन आइडिया में। देखो, हम यही चाहते हैं सारे के सारे मिलकर के कि भैया वोडाफोन आइडिया फटाफट से एक बड़ा रिलीफ दे दे इन्वेस्टर्स को। वोडाफोन आइडिया यानी कि जल्द से जल्द 15, 14 ये कुछ लेवल्स देखने को मिले, ताकि इन्वेस्टर्स को वापस से रिलीफ मिले, होप मिले। बट टारगेट क्या है उसको यहां पर देखते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी आज की खबर से। तो सिटी, जो कि जाना जाता है बार बार अपने टारगेट बदलने के लिए वोडाफोन आइडिया में, अब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया है भैया 14 रुपए का। अब सिटी ने वोडाफोन आइडिया में 14 रुपए का टारगेट कर दिया है, और बाय की रेटिंग इन्होंने मेंटेन करी है। भैया आज तक तो सिटी का कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद करेंगे कि इस बार वोडाफोन आइडिया में सिटी का यह टारगेट बन जाए। अब सिटी ने यह टारगेट इसलिए दिया है, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी, आप एक तरह से कह सकते हो, गवर्नमेंट के पास एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है गवर्नमेंट को वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, वोडाफोन आइडिया को एजीआर रिलीफ देने के लिए भी। तो इसीलिए सिटी ने अपना टारगेट अब 10 के बाद कर दिया है 14 का, जो कि एक अच्छा टारगेट है, बट अचीव होना जरूरी है उसके पहले। अब आपको एक चीज पता है कि भारतीय एयरटेल एक बार फिर कह चुका है कि हम भी सरकार के पास जाएंगे एजीआर के रिलीफ पर। तो इसी वजह से आपको इस तरह के आर्टिकल्स भी बहुत देखने को मिलेंगे कि वोडाफोन एजीआर लाइफलाइन अगर मिलती है तो क्या ये वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा रहेगा, या फिर पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये एक रिस्क है। तो इस तरह के आर्टिकल्स जब भी आपको वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में मिलते हैं बेसिकली, तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऑर्डर है ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें ये भी मेंशन है कि ये एजीआर रिलीफ सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए, मतलब कि जो सरकार एजीआर पर बातचीत करेगी रिलीफ को लेकर के, वोडाफोन आइडिया के लिए ही है, वो किसी और के लिए नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन बन जाता है वोडाफोन आइडिया के लिए कि सरकार को ये सोचना ना पड़े। मतलब कि एक होता है ना कि टेंशन आ जाती है कि भैया ये भी तो टेलीकॉम कंपनी है, भारतीय एयरटेल भी तो टेलीकॉम कंपनी है, तो अगर हम वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देंगे तो इसको भी तो देना पड़ेगा। नहीं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि सरकार को वोडाफोन आइडिया के लिए फैसला लेना है अभी, बाकी उनका अपनी मर्जी है, बाद में जब मर्जी उनका देखे। बट अभी के लिए जो ऑर्डर है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए है, जो कि एक टेंशन से, एक डिलेमा से बचाता है सरकार को वोडाफोन आइडिया के फेवर में डिसीजन लेने से। तो ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इस ऑर्डर के बाद में। और 10 नवंबर कंपनी के Q2 के रिजल्ट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा जो मेजर फोकस आपका रहना चाहिए वो रहेगा 11 नवंबर को, क्योंकि 11 नवंबर कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल देखने को मिलेगी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, वोडाफोन आइडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर ना एक पॉइंट काम नहीं करता है कंपनी के रेवेन्यू कैसे आएंगे, बहुत डिफरेंट आर्गुमेंट्स आते हैं, और ये सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं आज से एक हफ्ता पहले। तो अगर आप नए व्यूअर हो और आपको कोई दिक्कत है कि भैया Q2 के अंदर ये देखना चाहिए वो देखना चाहिए, तो सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और पिछले 5 साल से वोडाफोन आइडिया मैंने डिस्कस किया है इस चैनल के ऊपर। तो भैया अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है,
आप अगर नए व्यूअर हो, आपके लिए शायद वीडियो हमेशा आधा अधूरा रहेगा, बट हर बात को मैं एक वीडियो के अंदर बार बार डिस्कस नहीं कर सकता। उसके लिए चैनल पर बहुत सारे वोडाफोन आइडिया की वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स में वोडाफोन आइडिया को डिमांड किस चीज की रहती है, सब चीज चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप नए व्यूअर हो और आप किसी भी बात पर क्रिटिसाइज करना चाहते हो, तो मैं आपको पहले बता दूं कि चैनल पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है वोडाफोन के रिगार्डिंग। प्लीज एक बार जाकर के नजर लगा लेना। बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज वोडाफोन में 5,84,00,000 बायर है। ऑल दो अगर आप डेली बेसिस पर देखते हो तो आपको दिखेगा 4 करोड़ बायर तो 7-8 करोड़ कम से कम सेलर होते हैं, बट आज बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा कम है। चार्ट पैटर्न पे आपको पता ही है, 9 रुपए 40 पैसे आपका ये क्रूशल रिस्ट्रिक्शन है, और 8 रुपए 80 पैसे से लेकर के 8 रुपए 50 पैसे ये पूरा आपका जोन रहेगा, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो। लेकिन और ये जो गैप आपका है ये तभी फिल होगा जब कोई नेगेटिव न्यूज आती है, उसके बाद 880 और 850। लेकिन कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, पॉजिटिव सब चीजें रहती है, कुछ कुछ चीजें करके पॉजिटिव आती है टाइम टू टाइम, तो उस कंडीशन पर 940 के ऊपर ही रहने की कोशिश करेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये कंडीशन है ऑन चार्ट पर। कोई भी न्यूज आपकी आती है, वोडाफोन आइडिया की एक रेंज है अभी के लिए, और वो रेंज में आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं, अवेलेबल है, जैसे 660, 690, 720, 760, 840, 880, और आपको मिलता है 940, 1040 का रिस्ट्रिक्शन। 1040 के बाद आता है आपका 1120, 1120 के बाद आपका आता है 1230। ये सभी लेवल्स चैनल पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हुए, कौन सी खबर के साथ क्या लेवल बन सकता है वोडाफोन आइडिया में, सब आपको मिल जाएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।